प्रणाम। श्रीपाद श्री वल्लभ संपूर्ण चरित्रामृत प्रथम खंड हिंदी में। जय श्री दत्तात्रेय, जय श्री श्री वल्लभ की जय। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। श्रीपाद श्री वल्लभ चरितामृतम प्रथम अध्याय व्याघ्रेश्वर शर्मा का वृत्तांत। श्री महागणाधिपति श्री महासारस्वती मेरी गुरु परंपरा श्री कृष्ण भगवान और समस्त देवी देवताओं को शीश झुककर प्रणाम करके समस्त जगत के नायक श्री दत्त प्रभु जी के नवावतरण श्रीपाद श्री वल्लभ जी के वैभव का वर्णन करने जा रहा हूँ। श्री दत्त प्रभु बहुत प्राचीन एवं नित्य नूतन भी है। इस कलियुग में आंध्र प्रदेश के गोदावरी प्रांत के पीठापुर नामक गांव में श्री दत्त प्रभु ने श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से जन्म लिया। मैं सभी को विनम्र पूर्वक यह बताना चाहता हूँ कि उनके दिव्य चरित्र और दिव्य लीलाओं को वर्णन करने में बड़े बड़े विद्वान भी असमर्थ हो जाते हैं। ऐसी स्थिति में मेरे जैसे अनपढ़ और अल्पज्ञ उनके चरित्र लिखने का साहस करना सिर्फ उनका ही संकल्प, आज्ञा एवं आशीर्वाद के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। मैं शंकर भट्ट, कर्नाटक का रहने वाला समार्थ भारद्वाज गोत्रिक हूँ। मैं श्री कृष्ण भगवान के दर्शन के लिए उडुपी गया। वहाँ बाल कृष्ण ने शिखा पर मोरपंख के साथ अपने अत्यंत सुंदर रूप में मुझे दर्शन दिया और मुझे कन्याकुमारी जाने की आज्ञा दी। मैंने कन्याकुमारी में कन्यका परमेश्वरी देवी का दर्शन किया। 3 सागरों के संगम प्रदेश में पुण्य स्नान किया। एक मंगलवार श्री देवी के दर्शन के लिए मंदिर गया। तब अर्चक ने देवी की अर्चना बहुत श्रद्धा के साथ कर रहे थे। वे मेरे हाथ से लाल फूल लेकर पूजा कर रहे थे। तब माँ मेरी और अपनी करुणा भरी दृष्टि से देखकर बोली, शंकर, तुम्हारी निर्मल भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुई। तुम कुरुवरपुर जाकर श्रीपाद श्री वल्लभ जी का दर्शन करो और अपना जीवन सार्थक बनाओ। वे मेरे भाई हैं। हम दोनों के भाई बहन का रिश्ता देश कालातीत है। उनके दर्शन मात्र से ही तुम्हारे मन, आत्मा और सर्वेंद्रियों में अनोखा तथा एक अनिवर्चनीय आनंद की प्राप्ति होगी। इस तरह माँ से अनुग्रह और आशीर्वाद लेकर मैंने अपना सफ़र जारी रखा। थोड़ी दूर पर मरुत्वमलई नामक एक छोटा सा गांव था। लोगों का कहना है कि जब हनुमान जी संजीवनी पर्वत वापस हिमालय में रखने जा रहे थे, तब उनमें से एक छोटा टुकड़ा वहां गिर गया और मरुत्वमलई नाम से मशहूर हुआ। मरुत्वमलई गांव में वह छोटा सा पहाड़ दिखने लायक तथा सुंदर था। उसमें कुछ गुफाएं भी थी जहाँ कुछ सिद्ध पुरुष अदृश्य रूप में तपस्या करते थे। अगर मेरे नसीब में हो तो किसी महान पुरुष का दर्शन मुझे अवश्य मिलेगा। अगर मेरी नसीब में हो तो किसी महान पुरुष का दर्शन मुझे अवश्य मिलेगा। यही सोचता हुआ मैं गुफाओं के अंदर झांक रहा था। एक गुफा के द्वार पर एक बाघ खड़ा था। उसे देखते ही मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैंने हे श्रीपाद श्री वल्लभ, हे दत्त प्रभु करके जोर से चिल्लाना शुरू किया, किंतु वह बाघ तो साधु जानवर की तरह वैसे ही खड़ा हुआ। इतने में उस गुफा में से एक वृद्ध तपस्वी बाहर आए। अचानक पूरा मरुत्वमलई श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से गूंज उठा। तब वृद्ध तपस्वी ने कहा, बस तुम धन्य हो, क्योंकि श्री दत्त प्रभु जी ने इस कलियुग में श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से जन्म लिया। यह बात सिर्फ महासिद्ध पुरुष, योगीगण, ज्ञानी तथा निर्विकल्प समाधि में रहने वाले महान पुरुष ही जानते हैं। तुम भाग्यशाली हो, इसलिए यहाँ आ सके। यह तपोभूमि एवं सिद्ध भूमि है। तुम्हारी मनोकामना जरूर पूरी होगी। तुम्हें श्रीपाद जी का दर्शन अवश्य होगा। यह बाघ एक ज्ञानी है, इसे प्रणाम करो। मैंने बाघ रूपी ज्ञानी को प्रणाम किया। बाघ ने ओंकार नाद किया, जिससे पूरा मरुत्वमलई गूंज उठा। मैंने मीठे सुर में श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये का आलापन किया। मैं आश्चर्य से यह अजूबा देखता ही रह गया। बाघ के शरीर में से सभी अणु विघटन होकर उनमें से एक तेजोमय दिव्य देहधारी पुरुष प्रकट हो गए।
वे वृद्ध तपस्वी को प्रणाम करके गगन पथ में अपने कांतिमय देह के साथ ओझल हो गए। मेरे सामने वृद्ध तपस्वी मुस्कुराते हुए मुझे अंदर आने का निमंत्रण दिए। मैं भी उनके पीछे अंदर चला गया। वृद्ध तपस्वी की आंखें ऐसी थीं मानो उनमें से करुणा व दया का रस बह रहा हो। उन्होंने केवल अपने संकल्प से ही अग्नि का सृजन किया। उसमें आहुति देने के लिए पवित्र द्रव्यों तथा मीठे पदार्थों और फलों का भी सृजन किया। वैदिक मंत्र उच्चारण करते हुए उन्होंने उस दिव्य अग्नि में उन द्रव्यों की आहुति दी। वृद्ध तपस्वी ने मुझसे कहा, अब इस संसार में से यज्ञ याग जैसे अच्छे कर्म नष्ट होते जा रहे हैं। 5 भूतों से लाभ उठाते हुए भी मानव पंचभूतात्मक भगवान को भूलता जा रहा है, जो नहीं होना चाहिए। ऐसे यज्ञ करना चाहिए जिनसे देवता प्रसन्न हो। अगर देवता प्रसन्न होंगे तो उनकी कृपा से प्रकृति अनुकूल रहेगी। यदि प्रकृति की किसी एक शक्ति भी प्रतिकूल हो तो मानव का जीना दुर्लभ हो जाता है। प्रकृति की शक्तियों को शांत नहीं रखेंगे तो उपद्रव ही उपद्रव होंगे। इतना ही नहीं, मानव धर्म पथ पर चलना छोड़ेगा, तभी प्रकृति दारुण रूप धारण कर नुकसान पहुंचाती है। मैंने लोक हित के लिए यज्ञ किया। यज्ञ का मतलब है मिलन या मिलाप। तुम भाग्यवान हो, इसलिए तुम यह यज्ञ देख सके। इसका फल श्रीपाद श्री वल्लभ जी, जो साक्षात श्री दत्तावतार है, के दर्शन के रूप में तुम्हें मिलेगा, जो एक बहुत अलभ्य योग है। कभी कभी जन्म जन्मांतर में किया हुआ पूरा पुण्य एक ही झटके में फल प्राप्ति देने लगता है। तब हमारे जीवन में ऐसे अलभ्य योग की घटना हो जाती है। मैंने हाथ जोड़कर विनम्रता से पूछा, हे सिद्ध पुरुष, मैं न तो पंडित हूँ, न योगी, न साधक भी, बल्कि एक अल्पज्ञ हूँ। मुझ पर दया करके आप मेरे संदेह को दूर करें। वृद्ध तपस्वी राजी हुए। मैंने विनती की। जब मैंने कन्या परमेश्वरी का दर्शन किया तो माँ ने मुझे कुरवरपुर श्रीपाद श्री वल्लभ जी के दर्शन करने की आज्ञा दी। यहाँ मुझे आपका और व्याघ्र रूपी उस महान पुरुष का दर्शन हुआ। असल में व्याघ्र रूपी महान पुरुष कौन है? श्रीपाद श्री वल्लभ जी कौन है? मेरे ये संशय दूर कीजिएगा। वृद्ध तपस्वी खुलासा देते हुए कहने लगे, बेटा, आंध्र प्रदेश में गोदावरी मंडल में आत्रेयपुर एक गांव है जो अत्रि महर्षि के तपोभूमि के नाम से प्रसिद्ध है। वहाँ श्रोत्रिय कश्यप गोत्र में एक ब्राह्मण का जन्म हुआ। माता पिता ने उसका नाम व्याघ्रेश्वर शर्मा रखा। पिता तो बड़े विद्वान थे, लेकिन पुत्र बिल्कुल गंवार निकला। पढ़ाने की बहुत कोशिशों के बावजूद वह तो संध्या वंदन भी सीख नहीं पाया। उसे सिर्फ व्याघ्रेश्वर शर्मा अहम भो अभिवादय बोलना ही आता था। उसकी उम्र के बच्चे उसे चिढ़ाते थे और माता पिता भी निरादर के साथ व्यवहार करते थे। इससे वह बहुत व्याकुल रहता था। उसने सुना कि हिमालय में तपस्वी लोग रहते हैं और उनकी करुणा से आत्मज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। लोग सिर्फ तिल दान ग्रहण करने के लिए और जब कभी श्राद्ध में भोक्ता की कमी हो तभी उसे बुलाते थे और दूसरे किसी काम में उसे शामिल नहीं करते थे, जिससे उसके मन में एक न्यूनता का भाव पैदा हुआ। एक दिन ब्राह्मी मुहूर्त में उसने एक स्वप्न देखा। उसमें उसने दिव्य प्रकाश से विराजमान एक दिव्य शिशु को देखा। वह शिशु आकाश से भूमि पर उतर रहा था। जैसे उसके चरण पृथ्वी को छुए तो पूरा धरती प्रकाश से भर गया। उस दिव्य शिशु धीरे धीरे व्याघ्रेश्वर शर्मा की ओर बढ़ा और बोला, मेरे रहते हुए तुम्हें चिंता करने की क्या ज़रूरत है? तुम इस गांव से मुझे कुछ ऋणानुबंध है। ऋण के अनुबंध के बिना कुत्ता भी हमारे पास नहीं आता। तुम हिमालय क्षेत्र के कारण्य जाओ, तुम्हें भला हो। फिर वे अदृश्य हो गए। व्याघ्रेश्वर शर्मा बद्रिकारण्य के लिए रवाना हुए। मार्ग में उसे अयाचित ही खाना मिलने लगा। जब से उसने अपनी यात्रा शुरू की तब से एक कुत्ता उसके पीछे चलने लगा। कुत्ते के साथ वह बद्रिकारण्य पहुंच गया। वहाँ विचरण करने लगा और उर्वशी कुंड में पुण्य स्नान किया। उसके साथ कुत्ते ने भी पुण्य स्नान किया। उसी समय एक महात्मा अपने शिष्यों के साथ उर्वशी कुंड में पुण्य स्नान करने आए।
व्याघ्रेश्वर शर्मा ने उनके चरण छूकर प्रणाम किया और उसे शिष्य बनाने की विनती की। जैसे उस महात्मा ने शर्मा को शिष्य बनाने के लिए राजी हुए, कुत्ता अदृश्य हो गया। उस महात्मा ने कहा, व्याघ्रेश्वर, यह कुत्ता तुम्हारे पिछले जन्म के संचित पुण्यों का स्वरूप है। काल से प्रबोधित होकर ही तुम यहाँ तक पहुँच सके और ऋषि कुंड में नहा सके, और नर और नारायण की यह तो पुण्य तपोभूमि तुम्हें खींचकर यहाँ लाई। यह सब श्रीपाद श्री वल्लभ जी की कृपा ही है। व्याघ्रेश्वर शर्मा ने विनम्रता से पूछा कि गुरुदेव, श्रीपाद श्री वल्लभ जी कौन है? उन्हें मुझ पर दया क्यों आई? बेटा, श्रीपाद श्री वल्लभ जी दत्त प्रभु ही है। त्रेता युग में भरद्वाज महर्षि ने पिटिकापुर में सावित्र काठक चयन नामक एक बहुत बड़ा यज्ञ किया। उस यज्ञ में शिव पार्वती जी को बुलाए थे। पहले ब्राह्मण ने कहा गया कि भरद्वाज महर्षि को दिया गया वरदान के अनुसार उनके गोत्र में अनेक महान पुरुष, ज्ञानी, योगी तथा सिद्ध पुरुष अवतरित हुए और पिटिकापुर में सावित्र काठक चयन हुआ। अन्य ब्राह्मण और साद्र सिंधु वेद भले ही देश के बाकी सभी प्रांतों में लुप्त हुए हो, फिर भी संबला गांव में जो कल्कि अवतार की जन्मभूमि है, आज भी प्रचलित एवं सुरक्षित है। जब कलयुग का अंत होकर सतयुग शुरू होता है तो श्री दत्त जी श्रीपाद श्री वल्लभ के नाम से पिटिकापुर में अवतार लेंगे। कई जन्मों में किया हुआ पाप जब बहुत कम होने लगता है और पुण्य कर्म फल की प्राप्ति होने लगती है, तभी हमें श्री दत्त जी पर भक्ति भावना पैदा होती है। अगर हम श्री दत्त जी की भक्ति में परिपूर्ण रूप से लीन हो गए तो किसी भी युग में या किसी भी समय में हम श्रीपाद श्री वल्लभ जी के भौतिक रूप का दर्शन, स्पर्शन एवं बातचीत कर सकते हैं। हमारे पिछले जन्म के पुण्य बल से ही श्रीपाद श्री वल्लभ जी को तुम पर अनुग्रह है। मैं अपने गुरु श्री महाअवतार बाबा जी के दर्शन करने जा रहा हूँ। मैं 1 साल के बाद लौट आऊँगा। आप सब अपनी अपनी गुफा में बैठकर क्रिया योग की साधना और आत्मज्ञान सिद्धि के लिए कोशिश कीजिए। शिष्य को यह आदेश देकर वे संजीवनी पर्वत प्रांत स्थित द्रोणगिरी चले गए। व्याघ्रेश्वर शर्मा भी अपनी गुफा में बैठा था। क्रिया योग के विधान या आत्मज्ञान प्रबोधक के पाठ जो गुरु ने बताए शर्मा को बिल्कुल समझ में नहीं आए। वह ये सोचने लगा, गुरु मुझे प्यार से बाघ कहकर बुलाते थे। मैंने देखा कि सभी गुरु व्याघ्राजिन पर ही बैठकर ध्यान करते हैं। अगर व्याघ्राजिन ही इतना पवित्र है और योगियों को इतना लाभ पहुंचता है तो व्याघ्र कितना महान होगा। गुरु तो आत्मज्ञान की कोशिश करने के लिए बोले। आत्मा का मतलब है मुझसे संबंधित, दूसरों से मुझे क्या लेना देना। मेरा नाम व्याघ्रेश्वर शर्मा है, इसलिए मेरी आत्मा व्याघ्र ही होगी। मुझे उस पर ही ध्यान करना होगा, वही मेरी आत्मा है। अगर मैं व्याघ्र बन जाऊं तो मैंने आत्मज्ञान प्राप्त किया जैसा ही है। 1 साल हो गया। गुरुजी वापस आ गए। प्रत्येक गुफा में जाकर अपने शिष्य की प्रगति के बारे में पूछने लगे। तब व्याघ्रेश्वर शर्मा की गुफा में देखा तो वहाँ सचमुच एक व्याघ्र बैठा हुआ था। गुरुजी को योग दृष्टि से यह पता चला कि वह व्याघ्र रूप में ध्यान करते करते खुद व्याघ्र बन गया। वे उसके भोलेपन से और निर्बल मन से खुश हुए और प्रणव नाद सिखाया। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये का मंत्रोच्चारण करने का आदेश दिया। व्याघ्रेश्वर अपने बाघ के रूप में ही कुरवरपुर के पास पहुंच गया। कुरवरपुर जाना हो तो पानी के मार्ग से जाना पड़ता था। उस समय कुरवरपुर में श्रीपाद श्री वल्लभ जी अपने भक्तों के बीच में थे। मेरे परम भक्त मुझे बुला रहा है, मैं अभी वापस लौट आता हूँ, कहकर वे अपने तेजोमय शरीर से पानी पर चलने लगे। जहाँ कहीं वे पैर रख रहे थे उस जगह से कमल निकल आ रहा था। वे दूसरे तट पर पहुँचे और वहाँ व्याघ्रेश्वर को देखा, जो लगातार श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये मंत्र जप कर रहा था। व्याघ्रेश्वर ने श्रीपाद श्री वल्लभ जी को प्रणाम किया। श्री वल्लभ जी उस पर बैठकर पानी पर से होते हुए कुरवरपुर वापस पहुँचे। सब लोग यह देखकर दंग रह गए। श्री दत्त पुराण के अनुसार श्री दत्तात्रेय स्वामी ही धर्मशास्त्र के रूप में अवतरित हुए। धर्मशास्त्र अर्थात हरिहर पुत्र श्री अय्यप्प स्वामी के अवतार में अपना वाहन बाघ, जो साक्षात देवेंद्र था, पर बैठकर राजधानी आए। अब व्याघ्र पर बैठकर आते हुए श्री वल्लभ जी को देखकर लोग उन्हें धर्मशास्त्र ही मानने लगे। दुर्गा माँ व्याघ्र वाहिनी और सिंह वाहिनी भी है।
इसलिए वहाँ के कुछ और लोग यह भी बोलने लगे, श्री वल्लभ जी देवी माँ का अभिन्न रूप है। श्री वल्लभ जी व्याघ्र से उतरते ही व्याघ्र ने अपनी आखिरी सांस ली। उसके शरीर में से चकाचौंध रोशनी के साथ एक महापुरुष निकला। उसने वल्लभ जी से अपने व्याघ्र शरीर के खाल को आसन बनाने की प्रार्थना की। श्री वल्लभ जी मान गए और प्यार भरी आवाज में बोले, बस व्याघ्रेश्वर, तुम अपने पिछले एक जन्म में बहुत बलशाली पहलवान रहे। उस जन्म में बाघों के साथ लड़ाई करना, उनके साथ क्रूर व्यवहार करना, उन्हें बंदी बनाकर खाना नहीं देना, लोगों के मनोरंजन के लिए प्रदर्शन दिलवाना आदि क्रूर कर्म तुमने किए। इंसान का जन्म लेने के बावजूद तुमने हैवान की तरह सलूक किया। इसलिए असल में तुम्हें कई जन्मों तक जानवर का जन्म लेना हो, परंतु इस एक ही व्याघ्र जन्म में मैंने तुम्हारे सारे बुरे कर्मों का फल मिटा दिया। तुम बहुत सालों तक व्याघ्र के रूप में रहने के कारण जब चाहो तब तुम व्याघ्र बन सकते हो। यह मेरा वरदान है। तुम हिमालय जाओ, वहाँ तुम्हें कई सिद्ध पुरुषों का दर्शन और आशीर्वाद मिलेगा जो सदियों सालों से मेरी तपस्या कर रहे हैं। योग पथ में तुम्हें बड़ी सफलता मिलेगी। तुमने वही व्याघ्रेश्वर को देखा जो हिमालय में बसने लगा। योगीगण भीड़ भाड़ में रहना पसंद नहीं करते। आम लोगों से उनके ध्यान आदि में बाधा न हो, इसका पूरा ख्याल व्याघ्रेश्वर रखता है। सिद्ध पुरुष आपस में एक दूसरे से अपने मन की बात बताने के लिए सिर्फ भाव प्रसार पर्याप्त है। उन्हें अपनी गुफाओं में से न बाहर आने की ज़रूरत है न वार्तालाप करने की। फिर भी व्याघ्रेश्वर के जरिए एक दूसरे को संदेश भेजा करते। यह वल्लभ जी की विनोद लीला है। वत्स शंकर भट्ट, सृष्टि के पहले से ही आदि दंपति शिव और पार्वती मौजूद थे। संसार में यही माना जाता है कि जब पत्नी गर्भवती होती है तो उसे कुछ इच्छाएं होती है और उन्हें पूरी करना पति का कर्तव्य बनता है। इसी तरह जब सर्वाणी गर्भवती थी तब परमेश्वर ने उन्हें अपनी इच्छा प्रकट करने के लिए पूछा। सर्वाणी ने कहा, प्रभु, मैंने स्त्री शरीर में सभी सुख अनुभव किया, पुरुष शरीर के अनुभव कैसे होते हैं यह मैं नहीं जानती, इसलिए मुझे ऐसी अनुभव प्राप्ति का अनुग्रह कीजिए। शंकर ने तथास्तु कहा। तुरंत सर्वाणी पुरुष बन गई। वहीं श्री महाविष्णु का रूप था। गर्भस्थ शिशु को बाहर आना था। तब महाविष्णु की नाभि से कमल और कमल में से ब्रह्मदेव का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने सृष्टि की रचना शुरू की। श्री महाविष्णु ने अपने शरीर से सर्वाणी रूप की सृष्टि की। देव रहस्य और देव लीलाएं अनुयह है। इस तरह श्री महाविष्णु और पार्वती देवी भाई बहन हैं। एक श्रावण पूर्णिमा के दिन पार्वती जी ने श्री महाविष्णु को रक्षाबंधन किया और कहा, भैया, शंकर जी भोले भाले हैं। साध्य उचित और अनुचित देखे बिना ही वे वरदान देने लगते हैं। असुरों को मारने के लिए तुम अपनी माया से अवतरित होकर मेरी सुहाग बचा रहे हो, इसलिए यह रक्षाबंधन भाई बहनों के पवित्र प्रेम का पर्व दिन माना जाएगा। श्री महाविष्णु ने अपनी सहमति दी। इसी वचन को निभाते हुए जब शंकर जी भस्मासुर के हाथ में बुरी तरह फंस गए थे, तब विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया। विष्णु की माया अचिंत्य है। माया कैसी होगी यह कल्पना भी हम नहीं कर सकते। मोहिनी और शंकर जी के संतान ही धर्मशास्त्र थे, जो कलयुग में अय्यप के रूप में अवतरित हुआ। धर्मशास्त्र का जन्म होते ही मोहिनी अंतर्धान हो गई। इसमें देव रहस्य था। धर्मशास्त्र कोई और नहीं, खुद श्री महाविष्णु ही है। श्री महाविष्णु के रूप में ब्रह्म और रुद्र भी एक ही हो गए। इसे धर्मशास्त्र को त्रिमूर्त्यात्मक दत्तात्रेय भी माना जाता है। जब परमेश्वरी ने पांड्य राजा की पुत्री मीनाक्षी के रूप में और परमेश्वर ने सुंदरेश्वर के रूप में जन्म लिए, तब विष्णु ने ही उनका विवाह संपर्क किया। लेकिन जब परमेश्वरी ने कन्या परमेश्वरी के रूप में अवतरित हुई, तब विवाह संपर्क नहीं हुआ। श्री वल्लभ जी देश और कालातीत अवतार है। जिस रूप से कलयुग में पिटिकापुर में जन्म लिया, उसी रूप में दिव्य ज्योतिर्लोक में षष्ठी आदि में भी विराजमान थे। सन 1320 से लेकर सन 1350 तक, अर्थात उनके जन्म से लेकर कुरवरपुर में अदृश्य होने तक उनकी लीलाओं को शब्द ऋषि भी नहीं जान पाए। तो हम क्या चीज़ है? तब मैंने पूछा, स्वामी, अब सन 1336 साल है, क्या श्रीपाद जी सिर्फ 14 साल और इस पृथ्वी पर रहेंगे? इतनी स्वल्प अवधि में अवतार की परिसमाप्ति क्यों? तब सतगुरु ने उत्तर दिया, बेटा,
यदि श्री वल्लभ जी जन्म लिए तो तिरोधान होने का प्रश्न उठता है। जनन मरण रहित उनकी लीला देश काला बाधित है। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये, श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये, श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये, श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय हो, श्रीपाद श्री वल्लभ की जय, दत्तात्रेय महाराज की जय। धन्यवाद।